जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो क्या रीलबाज नेता है। सिर्फ जो है कि फेसबुक में बने रहते हैं, सोशल मीडिया में ही बने रहते हैं, या फिर उनका कोई काम भी है जो भाई धरातल पे दिखता है, या फिर वो सोशल मीडिया में बने रहने के लिए इनका हर समय जो है कि एक स्टंट होता है कि भाई हम सोशल मीडिया में बने रहे। जब ये सवाल जयराम महतो से पूछा गया, जयराम महतो से ये कहा कि भाई ये जो है कि आपसे सवाल है कि आप रीलबाज नेता हैं, आप सिर्फ रील बनाने वाले नेता हैं, तो जयराम महतो का जवाब क्या होता है, जयराम महतो जो है कि क्या कहते हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि समझते हैं कि जब जयराम महतो से सवाल पूछा गया कि जयराम महतो क्या रीलबाज नेता है, तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई जयराम महतो का जितना भी काम होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी काम हो, सोशल मीडिया में आपको देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए कुछ विरोधियों को लगता है कि जयराम महतो जो है कि सिर्फ रील बनाने और रीलबाज नेता है। तो एक बात तो उन विरोधियों को समझना होगा कि जयराम महतो का रील अगर बनता है तो इससे जो है कि पूरा झारखंड जो है कि जानता है, पहचानता है कि भाई जयराम महतो का काम कैसा हो रहा है। जयराम महतो कहते हैं कि भाई रील बनेगा, जरूर बनेगा, अगर रील नहीं बनेगा तो आखिर मेरा काम पूरा झारखंड कैसे देखेगा। बात तो सही है। अब इसका कुछ उदाहरण है, अब इस उदाहरण को भी थोड़ा सा आप समझिए कि भाई क्योंकि यूट्यूब चाहे फेसबुक या रील, ये सब जगह जो है कि जयराम महतो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर झारखंड की चर्चा हो रही है, जयराम महतो की चर्चा हो रही है। अब देखिए कल तक की अगर हम बात करें, अगर ये जो 2024 में सरकार बनी है और 25 में बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, अगर इससे पीछे वाले में चले जाए तो पूरे झारखंड के लोग जो है कि सत्र को कितना समझते थे ये बात अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जैसे ही जयराम महतो सदन पहुंचते हैं, सत्र में जो है कि अपनी जब बात रखते हैं, जब वो रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, तो भाई लोगों को पता चलता है कि भाई मतलब सत्र में शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, ठीक है, चर्चा क्या होता है, ये सभी चीज जो है कि भाई लोगों को समझ में आने लगा। तो ये रील का कमाल है। तो भाई ये जब रील बन रहा है तो लोगों तक मैसेज जा रहा है। अब ये बात विरोधियों को हजम नहीं हो रहा। हजम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो विरोधी मुखिया नहीं बन पा रहे। और जयराम महतो एक विधायक, और विधायक भी तो ऐसा विधायक, पूरे झारखंड का सबसे लोकप्रिय विधायक और सबसे ज्यादा एग्रेशन मूड में, और भाई अपने झारखंडी लोगों के हित के लिए हमेशा लड़ने के लिए वो जाने जाते हैं, वो वैसा विधायक बने। सदन में जब अपनी बात को वो रखते हैं तो सदन में चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो, सब खामोश से सुनता, वो वैसा विधायक बने। तो विरोधी को तो लगेगा कि विरोधी मुखिया नहीं बन सकते, तो सवाल तो खड़ा करेंगे कि भाई सिर्फ रीलबाज है, रील बनाता है, या फिर जो है कि भाई सोशल मीडिया में बने रहने के लिए ये सब उनका स्टंट होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और समझिए, जयराम महतो का ये जो रील बनाना या फेसबुक में बना रहना, यूट्यूब में डालना, इसका कितना बड़ा जो है कि रोल रहा है जयराम महतो को जयराम महतो बनाने में, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब जेबी केसेस का जो है कि भाई एक आंदोलन चल रहा था, भाषा खतियान ये सभी को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, लोगों तक जो है कि भाई उनकी आवाज कैसे पहुंचे, लोगों का जो है कि भाई जो एक आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का स्वरूप कैसे लोगों तक पहुंचे, तो उसका माध्यम था सोशल मीडिया। ताकि सोशल मीडिया पे सवाल जो लोग उठा रहे हैं तो उनको तो सोचना चाहिए। उसके बाद जो है कि भाई काफी तेजी से पूरे झारखंड में एक आंदोलन उपजा, उस आंदोलन में काफी लोग जुड़े, वो जुड़े का जो माध्यम रहा वो रहा आपका रील, सोशल मीडिया। अब आगे फिर जो है कि पार्टी बनती है, क्योंकि देखिए एक बात है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा का चुनाव में जितने भी कैंडिडेट जो है कि भाई जयराम महतो के समर्थित थे, उतारे गए थे, सब निर्दलीय थे। लेकिन सबका सैंपल बड़ा तेजी से जो है कि फैल गया था, सबका अलग अलग सैंपल था, चाहे वो धनबाद का इखलाक अंसारी हो, या फिर डुमरी से खुद जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, या फिर आपके जो है कि हजारीबाग से संजय मेहता चुनाव लड़ रहे थे, या फिर आपके जो है कोडरमा से मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। भाई काफी तेजी से सबका जो है कि सैंपल फैला, और उसका एक कारण था, वो था आपका सोशल मीडिया। अच्छा खासा वोट आता है, यहां पर जो है कि एक ताकत मिलता है जयराम महतो की टीम को। जयराम महतो की टीम काफी और भी भाई निरंतर और काफी मजबूत तरीके से संघर्ष करती है, और विधानसभा चुनाव लड़ने का जब ऐलान होता है तब तक जो है कि पार्टी नहीं बनी हुई थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लेकिन पार्टी बनाने की बात चल रही थी, और पार्टी का सारा जो है कि भाई जितना भी
वर्क होता सब वर्क करके निर्वाचन आयोग तक चला गया। लोग अब ये कह रहे थे कि अगर आपकी पार्टी बनती है और पार्टी का जो सिंबल मिलेगा भाई उसको कब जनता तक पहुंचाने में तो आपको ऐसे वक्त लग जाएगा, तो फिर आप चुनाव क्या लड़िएगा। जयराम महतो एक बात कहे थे, वो समय वो बात याद है अच्छी तरीके से कि भाई सैंबल को महज 1 सप्ताह के अंदर में पूरा झारखंड जान जाएगा। होता भी यही है, चुनाव से महज 2 माह पहले जो है कि पार्टी का गठन होता है, उसके बाद सैंबल मिलता है, सैंबल मिलता है उसके बाद जो है कि भाई सैंबल उनका क्या रहता है, कैंची छाप रहता है, किस तरीके से लोग जो है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाकर भाई जैसे फैलाते हैं वो फैलता है। और भाई मतलब समझ लीजिए कि उनका वोट का परसेंटेज क्या रहा विधानसभा का चुनाव में। जयराम महतो फिर जीतते हैं, जीतने के बाद जो है कि अपना काम करते हैं, हर काम को अपडेट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तभी तो आज के युवा जो है वो उनसे जुड़े हुए हैं और एक उम्मीद भी रखे हैं कि भाई यही एक शख्स है जो झारखंड के हित के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, बेहतरी के लिए अगर कोई मुद्दा उठा सकता सदन में तो वो वही है, और ये देखने को मिला। अब लोग अगर ये कहते कि भाई कि रील बनाकर, तो रील बनाने से और फायदा आपको बता रहे, रील बनाने से ये फायदा है कि कहीं पर कोई मामला होता है तो वो मामला जो है कि भाई विधायक जी को पता चलता है। जब विधायक जी को पता चलता है, विधायक जी वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब जो है कि सोशल मीडिया में डालाया जाता है तो भाई स्वाभाविक और ऑटोमेटिक लोग जो है जुड़ते चले जाते हैं। याद होगा आपको बोकारो का घटना, कैसे बोकारो में जो है कि क्वार्टर को लेकर एक मामला होता है और 1:30-2 बजे रात को पहुंचते हैं, उसके बाद कैसे हॉट टॉक होता है भाई, बस 1:30-2 बजे रात को पहुंचना और ये रील थोड़ा सा वायरल होना, उसके बाद तो लोग कैसे जो है कि वहां इकट्ठा हो गए। ये अब आ जाइए फिर जो है कि ऊपर घाट डुमरी में जो है कि एक व्यक्ति को किस तरीके से, जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस कह रही है कि नहीं हम जा सकते, और विधायक जी को भी जो है कि मना किया जा रहा है कि आप भी मत जाइए, उसके बावजूद भी पहुंचते हैं। लोग को पता चलता है कि क्या हाल है आज के पुलिस का, जो एक डरपोक टाइप से काम कर रहा है। भाई उस जगह में नहीं जा रहा है 12 बजे रात को अपने दल बल के साथ, लेकिन एक विधायक जो है कि पहुंचता है। यह पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, सभी सत्र में जो है कि जितना भी बेबाक तरीके से अपनी बात को वो रखे भाई, वो रील के वजह से जो है कि लोगों तक पहुंचा मैसेज। वरना वही लोग से हम पूछ रहे जो लोग कहता है कि भाई जयराम महतो रीलबाज नेता है, जयराम महतो जो है कि फेसबुकिया नेता है, वो जो है कि भाई स्टंट अपना लाते रहता है भाई सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह का स्टंट करता है। तो एक बात है कि आपसे पूछ रहे हैं 2024 से पहले जो भी सत्र चला होगा या 2025 का 2024 का चुनाव के बाद का जो सत्र है वो छोड़ दीजिए, 2024 का चुनाव से पहले जो सत्र चला होगा 19 से लेकर 24 तक में, एक बात आप बता दीजिए जो रीलबाज नेता कह रहे हैं, नहीं बता पाएंगे, वो लिख के दे रहे नहीं बता पाएंगे कि सदन में कौन सी बात हुई थी, कौन सा मुद्दा पर कौन जो है कि डिबेट किया था, क्या कहा था, शून्यकाल में क्या जो है कि भाई प्रश्न पूछा गया था फलाने मंत्री के द्वारा या फलाने जो है कि भाई कि वो विधायक के द्वारा, विपक्ष के द्वारा क्या सवाल पूछा गया था सरकार से, नहीं पता। लेकिन अभी तो कम से कम इस रील का दिन है कि झारखंड का एक आम इंसान जो बहुत ज्यादा जो है कि राजनीति को नहीं समझ पाता, उसके बावजूद भी अगर पूछेंगे तो भाई वो बोलेगा सदन में दहाड़ा, कोई दहाड़ा तो डुमरी का विधायक टाइगर जयराम महतो। ये है रील का पावर। तो भाई जयराम महतो अगर कहे हैं कि रील बनेगा, फेसबुक यूट्यूब में हर जगह जो है कि वीडियो डलेगा, तो सही कहे हैं, रील बनेगा और जरूर बनेगा, क्योंकि रील के माध्यम से ही मेरा काम को पूरा झारखंड जो है कि भाई जानता है कि काम क्या करता नहीं करता। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो लोग सवाल पूछे या जो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई ये रीलबाज नेता है, क्या सही कहे, या फिर जयराम महतो जो है जो जवाब दिए, क्या उसके प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।